Very shortly to our next segment. Ladies and gentlemen, could we please welcome with a loud round of applause the Honorable Chief Minister of Delhi, Srimati Rekha Gupta ji. Let's have a loud round of applause for our next special guest at NXT 2026. We're very humbled and privileged to be joined by the Honorable Chief Minister of the National Capital of Delhi. बहुत स्वागत है आपका मैम. माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पहुंच चुकी है जैसे आप देख पा रहे हैं. And I will also tell my foreign dignitaries, our foreign delegates, that there will be a live translation of the Honorable Chief Minister's address. The wired headsets are all on your tables. You can listen to live translation when the Honorable Chief Minister addresses this August gathering in a short while from now. Well, turning now to the next segment, Next in Delhi. And before we hear from the Honorable Chief Minister herself, I want to play out a short AV for our audience gathered here. You're all in the national capital of India today, Delhi. How much progress has been achieved in Delhi? What all are the activities, developmental activities that have been completed already? And what is the vision ahead of the Delhi government headed by Srimati Rekha Gupta, Chief Minister of Delhi? Let's show you in this short AV. आज हमारी दिल्ली सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तेजी से आगे बढ़ रही है. पिछले एक साल में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली ने विकास की नई दिशा देखी. निर्णय हुए, नीतियां बनी और काम जमीन पर दिखा. पिछले 12 महीनों में दिल्ली प्रगति, अवसर और विश्वास के साथ आगे बढ़ी और उसके आधार बने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और पारदर्शिता. हमारी सरकार ये सोचती है कि दिल्ली को दिल्ली बनाना जरूरी है. दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वर्ल्ड लेवल का होना बहुत ही जरूरी है. बदलाव की शुरुआत हुई जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत, स्वास्थ्य से. जिस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से दिल्ली वर्षों से वंचित थी, उसी आयुष्मान भारत योजना को पहली कैबिनेट मीटिंग में ही लागू किया गया. परिवारों के लिए 10 लाख रुपए तक का फ्री हेल्थ कवर सुनिश्चित हुआ. वय वंदना से सीनियर सिटीजन्स को स्वास्थ्य सुरक्षा मिली. आयुष्मान आरोग्य मंदिर से बेहतर इलाज लोगों के घर के पास पहुंचा. और हिम से अपॉइंटमेंट से प्रिस्क्रिप्शन तक पूरा स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरह से डिजिटल और व्यवस्थित बना. जन स्वास्थ्य के साथ प्रकृति की रक्षा को भी सरकार ने प्रमुख प्राथमिकता दी. राजधानी में पहली बार प्रदूषण से निपटने के लिए पूरे वर्ष की रणनीति बनाई गई, जिसके तहत विंटर एक्शन प्लान लागू किया गया. एंटी स्मॉग गन्स, मिस्ट स्प्रेज और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग से 24 घंटे 7 दिन ट्रैकिंग शुरू हुई. साथ ही इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिला. पिछले 365 दिनों में यमुना के पुनर्जीवन का अभियान मिशन मोड में आगे बढ़ा. सीवेज इंटरसेप्शन, एसटीपी अपग्रेडेशन, ड्रेन मैपिंग और फ्लड प्लेन प्लानिंग के माध्यम से यमुना को साफ और स्वच्छ बनाने की दिशा में तेज काम हुआ. पिछले 12 महीनों के कार्यकाल में दिल्ली की कनेक्टिविटी और मजबूत हुई. दिल्ली मेट्रो फेज 4 के 2 नए कॉरिडोर का शुभारंभ और मेट्रो फेज 5A के 3 नए कॉरिडोर का शिलान्यास राजधानी के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को नई रफ्तार दे रही हैं. फ्लाईओवर्स, बस डेपोज और ड्रेनेज मास्टर प्लान के साथ दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बूस्ट मिला. विकास के साथ सुशासन और पारदर्शिता भी नई पहचान बनकर उभरे. पहली बार सरकार के द्वार जनता के लिए खुले. अब शीश महल नहीं, जनसेवा सदन है. जन सुनवाई के माध्यम से लोग सीधे अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं और दिल्ली के 7,000 से अधिक CSC केंद्रों के माध्यम से 75 से अधिक सरकारी सेवाएं लोगों के और करीब पहुंची. पिछले एक साल में दिल्ली सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट को नई गति दी. EWS हाउसिंग अपग्रेड हुए,
कोविड ड्यूटी में दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सहायता दी गई और 1984 सिख पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देकर सम्मान और न्याय सुनिश्चित हुआ। वहीं शिक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए फी ट्रांसपेरेंसी एक्ट लागू हुआ। सीएम श्री स्कूल्स, स्मार्ट क्लासरूम्स और मॉडर्न लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ दिल्ली का एजुकेशन इकोसिस्टम और मजबूत बना। सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली के तहत पिछले 1 साल में महिलाओं के सशक्तिकरण का संकल्प मजबूत हुआ। मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना के तहत 40,642 बेटियों को 100 करोड़ रुपए का डीबीटी मिला। लखपति बिटिया योजना हर बेटी को लगभग 1 लाख रुपए का आर्थिक समर्थन दे रही है। सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा सुविधा लेकर आया। मुफ्त गैस सिलेंडर योजना से परिवारों को राहत मिली। वाटर बिल एलपीएससी माफी और अटल कैंटीन जैसी पहलों से लाखों परिवारों को सहयोग मिला। पालना केंद्रों से कामकाजी माताओं को सहारा मिला। पिछले 1 साल में युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुले। यू स्पेशल बस सर्विसेज स्टूडेंट्स के लिए बेहतर सुविधा बनी। दिल्ली स्टूडेंट ओलंपिक्स ने टैलेंट को मंच दिया। दिल्ली ओलंपिक विजेताओं को सर्वाधिक इनाम राशि देने वाला देश का पहला राज्य बना। विकसित दिल्ली सीएम इंटर्नशिप और फेलोशिप प्रोग्राम्स युवाओं के लिए नई संभावनाएं लेकर आए। विकास भी विरासत भी दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान का मूल मंत्र बना। छठ से दीपोत्सव तक, कांवड़ से दुर्गा पूजा तक हर त्योहार को आस्था और भव्यता के साथ मनाया गया। गुरु तेग बहादुर जी की विरासत को सम्मान और गरिमा के साथ स्मरण किया गया। दिल्ली अपनी जड़ों के साथ आगे बढ़ी। पिछले 1 साल में दिशा स्पष्ट हुई, विकास ने रफ्तार पकड़ी और जनता का विश्वास मजबूत हुआ। ये सिर्फ 1 साल की कहानी नहीं, ये दिल्ली के बदलते भविष्य की शुरुआत है। Could we have a round of applause, please? As you saw there, so much already done, but the Chief Minister is determined to do much more service for the people of Delhi as well. Well, NXT has become, of course, now a much-awaited event on the world's calendar. But another much-awaited event is going to be happening later this month in Delhi. I'm talking about the International Film Festival of Delhi, which is happening at this very venue itself. Could we play out an AV on this event? It is my honor to present the International Film Festival of Delhi 2026, 25th to 31st March, Bharata Mandapam, curated across various venues in the capital of India. It is about everyone showing their belief in the festival. The world is ready for Delhi, and Delhi is ready for the world. Delhi is strategically placed right now to present that opportunity to the younger talent of this country. दिल्ली वैसे ही बहुत स्पेशल है. It doesn't ask where you come from. It just says, what do you have to say? And this is exactly what this festival, the International Film Festival of Delhi, is all about. As a proud participant of the prestigious IFFD, I promise to champion all those voices to ensure that this space remains one where the unheard story, the unexpected story, the unseen story finds its audience. I've done about 20 films और उसमें से आधी यहाँ शूट हुई. I truly feel in my heart and soul where my career is concerned, Delhi is an integral part of my cinematic journey, the culture that Delhi has and the love that is given me.
I think I'm very, very happy and very proud to be a very small part of this celebration of cinema. So thank you for having me. And ladies and gentlemen, welcome to IFFD 2026. जो इस क्रिएटिविटी की जो ऊर्जा है, ऊर्जा को भी आपने एक बहुत बड़ा सिंचन देने का ये संकल्प लिया है, इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत गर्व के साथ मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारा पहला फिल्म फेस्टिवल है, लेकिन फिल्म एंट्रीज के मामले में हम ऑलरेडी देश में सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल बन चुके हैं। ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली वो मंच बने जहाँ से भारत और दिल्ली का असली स्वरूप उभरता हुआ देश ये पूरी दुनिया को नजर आए। ये सच में उस विजन का हिस्सा है जो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है, और उसी विजन के साथ में हम दिल्ली को एक क्रिएटिव कैपिटल बनाना चाहते हैं। एक कैपिटल जहां कॉन्सर्ट इकोनॉमी हो, जहां ऑरेंज इकोनॉमी के साथ में हमारा युवा चले, और दिल्ली में जो विजन हर व्यक्ति देखता है उस विजन के साथ में ये दिल्ली आगे बढ़े। मैं ये समझती हूँ कि ये फिल्म फेस्टिवल नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, देश दुनिया में एक मुकाम पे पहुंचेगा। थैंक यू सो मच। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। So mark your calendars for IIFD later this month in the national capital of Delhi. All right, without further ado now, I would like to call on stage the Honorable Chief Minister of the national capital of Delhi, Srimati Rekha Gupta ji. May I please have you on stage for your special keynote address. जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। वेलकम यू ऑल टू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया, वेयर यू आर। थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार आज का टॉपिक है, व्हाट इज नेक्स्ट, भविष्य में क्या, व्हाट इज इन आवर फ्यूचर। पर जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो आज वाइल कमिंग टू दिस कॉन्सर्ट मैं याद कर रही थी 2020 मार्च मंथ को। आप सबको याद होगा, यही मार्च का महीना पर 6 साल पहले पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व क्या सोच रहा था, क्या देख रहा था उस कोविड के टाइम पर। जब वो कोविड का टाइम था, पूरी दुनिया उस चैलेंज को फेस कर रही थी, तो हम सब के लिए फ्यूचर क्या था? एक डार्कनेस, एक पैनिक, अनसर्टेनिटी, केवल कुछ नजर नहीं आ रहा था, दुनिया किस ओर जाएगी, क्या उस फ्यूचर में हम होंगे या नहीं होंगे, पूरा विश्व केवल वही सोच रहा था। आज हम यहाँ बैठ करके अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं। एक बार मिल करके उस ईश्वर का, उस भगवान का, उस गॉड का धन्यवाद करें। आप सबको मेरी ओर से बहुत धन्यवाद है कि आपने समय निकाला और इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, जहां आज पूरे वर्ल्ड से लोग आए हैं, डेलीगेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जानना चाहते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे देशों के लोगों को। और सच में मैं बधाई देती हूँ कार्तिकेय शर्मा जी को। एक बार चाहूँगी जोरदार तालियां कार्तिकेय जी के, जिन्होंने
इस ब्रॉड कंसेप्ट के साथ, इस ब्रॉड विजन के साथ हम सबको यहाँ एक प्लेटफॉर्म दिया। ऐश्वर्या पंडित जी जो चेयरपर्सन हैं नेक्स्ट की, आपको भी बहुत बधाई देती हूँ और आप सभी डेलीगेट्स को भी शुभकामनाएं देती हूँ। और आज का ये कन्वर्सेशन फ्यूचर में क्या है हमारी प्लानिंग, उसके डिस्कशन के लिए है। आप सब ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुना और मैं आपको कहना चाहती हूं कि भारत मोदी जी की लीडरशिप में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से उन्होंने इस 21वीं सदी के लिए भारत का प्लानिंग किया है, एक जवाब जो आप सब मांग रहे हैं कि व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट आइडिया, व्हाट इज नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, व्हाट इज नेक्स्ट गवर्नेंस, व्हाट इज नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज, इन सब की तैयारी के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तैयार किया विकसित भारत 2047 का विजन, 2047 का प्लान, जो कि अपने आप में पूरे देश के लिए और देश के हर नागरिक के लिए एक राष्ट्रीय संकल्प है। हमारा प्रॉमिस है अपने आप से कि हमें अपनी इस कंट्री को किस और लेके जाना है। और मैं इतना कह सकती हूँ कि हमारे इस संकल्प में ना केवल तकनीक है बल्कि इनोवेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ में इंडिया आगे बढ़ने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, जो हमारा मिशन है, और उस मिशन के साथ में ये देश आगे बढ़ रहा है। आज यहाँ जो डेवलपमेंट है वो पीपल ड्रिवन डेवलपमेंट है। आज टेक्नोलॉजी से एम्पावर्ड हमारी हर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हर सर्विस सेक्टर है और लगातार उस पे भारत काम कर रहा है। जब नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की बात होती है और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म में सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म को हम सब टारगेट करते हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी है कि भारत ने इकोनॉमिक रिफॉर्म में जो मुकाम हासिल किया, जिस देश को दुनिया डेवलपिंग कंट्री के नाते जानती थी, आज हम डेवलप्ड कंट्री के मुकाम पर पहुंचे हैं, जहां जन धन योजना से फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में हम आगे बढ़े हैं, जहां हर एक सिटीजन का बैंक अकाउंट हो और हर सिटीजन जो है अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से, अपने जनधन अकाउंट के माध्यम से, अपने आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड के माध्यम से सरकार डीबीटी, जो एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, सरकार की किसी भी पॉलिसी का बेनिफिट आपके सिटीजन को देने के लिए, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हमारे देश में आज डिजिटलाइजेशन का और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा माध्यम बन गया है जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है और पूरे विश्व के लिए एक एग्जाम्पल है। डिजिटल पेमेंट्स के लिए भी मैं समझती हूं कि भारत एक रेवोल्यूशन की तरह से काम कर रहा है। आज हमारे देश में छोटे से छोटा व्यक्ति भी डिजिटल पेमेंट्स को यूज़ करता है। देश का किसान हो, देश का मजदूर हो, देश का कोई भी साधारण व्यक्ति हो, आज क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट देता और लेता है। ये हमारे लिए, भारत के लिए गर्व की बात है और पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल है जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को एक मॉडल के रूप में पूरे विश्व को दिखाता है। मैं ये कह सकती हूँ कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बनकर के भारत
लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हम एआई के सेक्टर में, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के रूप में, स्पेस टेक्नोलॉजी के रूप में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और भारत ने जिस तरीके से इनोवेशन में काम किया है, वो नेक्स्ट के लिए अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेन करने वाला सिस्टम है। हमारे यहाँ इनोवेशंस को, स्टार्टअप्स को जिस तरीके से महत्व दिया गया है, आज भारत का युवा जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर है, जॉब क्रिएटर है। अदरवाइज इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो देश की है, उसमें सर्वाइवल शायद बहुत मुश्किल होता। और इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड के लिए यदि मैं कहूँ कि भारत क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट टू द वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया, तो मैं ये समझती हूँ भारत में लोग आज मार्केट नहीं, पार्टनर देखते हैं और एक ग्लोबल पार्टनरशिप का प्लेटफॉर्म भारत बन के उभरा है। जब पूरी दुनिया के आगे इतनी सारे चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंजेस आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, हेल्थ केयर एक्सेस हम सब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, डिजिटल डिवाइड एंड सस्टेनेबल एनर्जी हम सब के लिए चैलेंजेस हैं। ऐसे में भारत सॉल्यूशन गिवर बन करके आगे आया है। मुझे प्राउड है कि हम भारत की राजधानी दिल्ली की बात करने के लिए आज यहाँ पर हैं। और दिल्ली क्योंकि भारत की कैपिटल है, इसलिए भारत का डेवलपमेंट दिल्ली के डेवलपमेंट के बिना अधूरा है। और दिल्ली की ग्रोथ स्टोरी बताते हुए मैं इतना कह सकती हूँ कि यहाँ जो मॉडल हमने प्रस्तुत किया है दिल्ली में, वी आर न्यू टू द गवर्नमेंट इन दिल्ली, बट वी हैव गिवन आवर बेस्ट in these 365 days. I am celebrating my 1-year opportunity with all of you here. दिल्ली में हमने पॉलिसी इनोवेशन से लेकर के टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस पर काम किया है। सबसे पहले जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि डिजिटलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी ये हमारी किसी भी प्लानिंग का एक बड़ा पार्ट है। और उसी दिशा में हमने कोशिश की कि दिल्ली का हर एडमिनिस्ट्रेशन डिजिटलाइज किया जाए। सीएम ग्रीवेंसेस पोर्टल को हमने लॉन्च किया, एसेट मैनेजमेंट पोर्टल को हमने दिल्ली में बनाया, हमारे ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज, ऑल द सर्विसेज विच एनी सिटीजन रिक्वायर फ्रॉम द गवर्नमेंट, वी हैव प्लान्ड इट इन ए डिजिटल वे। और हर एक सेक्टर, हर एक मिनिस्ट्री को हमने डिजिटलाइज करके ई फाइलिंग के माध्यम से पूरी दिल्ली में, चाहे वो हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पीपल ग्रीवेंसेस है, इन सब को हमने डिजिटलाइज किया। मैं ये समझती हूँ कि आज दिल्ली पूरे देश के लिए रोल मॉडल के नाते काम कर रहा है। देश की राजधानी में एक नेक्स्ट इरा गवर्नेंस का जो मॉडल तैयार किया है, वो आप सबके सामने कहते हुए मुझे बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है। आज दिल्ली ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम कर रही है और डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव बहुत शानदार तरीके से इफ़ेक्टिवली दिल्ली में लागू किए गए हैं। मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी नेक्स्ट जनरेशन इनिशिएटिव एट दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया। हमने कोशिश की कि दिल्ली का हर स्कूल डिजिटलाइज हो, हर क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम हो, हर स्कूल में कंप्यूटर लैब्स हो, हर स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरीज हो, हर स्कूल में बेस्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और ये सब कुछ दिल्ली को एक रोल मॉडल बनाने के लिए है, ताकि हमारे इस शहर का, मैं ज़रूर दिल्ली के बारे में एक बात और कहना चाहूँगी। हमारा ये जो शहर दिल्ली है, इसका पॉपुलेशन आप में से कई देशों से ज़्यादा है। ये कहते हुए कि एक छोटा सा शहर दिल्ली 3 करोड़ का पॉपुलेशन
आई डोंट नो कि पूरे वर्ल्ड में किस किस देश से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी इस सिटी की है, फिर भी हम ये सोचते हैं कि हमारे इस शहर में हर बच्चा अपने एजुकेशन को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करे, हर बेटी ग्रेजुएट हो कम से कम, और हर बच्चा अपने लिए एक ऐसा फ्यूचर डिसाइड करे अपनी एजुकेशन के माध्यम से जो उससे अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका दे। तो दैट इज़ व्हाट दिल्ली इज़ वर्किंग फॉर, और लगातार अपनी इनोवेशंस के साथ में दिल्ली एजुकेशन के सेक्टर में काम कर रही है। हेल्थ केयर, नेक्स्ट हेल्थ केयर सिस्टम फॉर दिल्ली। आज दिल्ली को हम हेल्थ केयर का हब बनाना चाहते हैं, जहां पूरे वर्ल्ड से लोग अच्छा ट्रीटमेंट लेने के लिए अच्छे डॉक्टर्स को खोजते हुए इस शहर में पहुंचते हैं, और पूरे वर्ल्ड में सबसे इकोनॉमिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर यदि कहीं है तो वो इस दिल्ली शहर में है। मैं जब भी ये सोचती हूँ कि दिल्ली के लिए, अपने हॉस्पिटल्स के लिए, यहाँ की मशीनरी के लिए हमें क्या करना चाहिए, तब इतना बताना चाहूँगी कि लास्ट 1 year वी हैव परचेज अल्ट्रा मॉडर्न मशीनरी फॉर आवर हॉस्पिटल्स, वी हैव अडॉप्टेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज फॉर आवर हेल्थ केयर सिस्टम, और पूरे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को हमने डिजिटलाइज किया सो दैट वी कैन हैव ऑनलाइन ओपीडी बुकिंग, डिजिटल स्लिप and real-time patient record. We have record of each and every patient which comes to our hospital in Delhi. आज दिल्ली के हॉस्पिटल्स शानदार है, और देश और दुनिया के लाखों लोग यहाँ आकर के अपना मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, और उनकी जान बचाने का काम दिल्ली करती है। मैं इसी श्रृंखला में व्हाट इज नेक्स्ट फॉर आवर एनवायरनमेंट, दुनिया में एक बहुत बड़ा शोर मचाया जाता है कि दिल्ली का एनवायरनमेंट थोड़ा खराब है, पर मैं ज़रूर यहाँ आप सबको बताना चाहूँगी कि दिल्ली के एनवायरनमेंट के लिए हमने क्या क्या प्लान किया है। हमने दिल्ली के लिए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस, जो रियल टाइम आपको एयर क्वालिटी के बारे में जानकारी देते हैं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस जो हैं वो दिल्ली शहर में है। और इसी तरीके से हमने 280 एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिल्ली शहर में लागू किए हैं। हमारी कोशिश है कि धीरे धीरे दिल्ली का ये पॉल्यूशन जो इस शहर में रहता है, इसे कम करना होगा। मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि पॉल्यूशन को किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती आने के लिए, तो वो बिना इनवाइट किए भी आता है, पर उसके लिए सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है जिसे सरकार कर रही है। तो उसके लिए एमिशन फ्री ट्रांसपोर्टेशन पे हम काम कर रहे हैं, ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं, डस्ट मिटिगेशन पे दिल्ली में काम चल रहा है, और वो भी मिशन मोड पर। दिल्ली आपको हर साल पहले से बेहतर, और यहाँ की हवा भी आपको हमेशा स्वच्छ मिले, इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है। मैं जब पॉल्यूशन की बात आती है तो पॉल्यूशन से ज़्यादा एनवायरनमेंट पे काम करने की ज़रूरत होती है, और उसी लिए कि नेक्स्ट एनर्जी प्लानिंग वो क्या है हमारे दिल्ली शहर की और गवर्नमेंट की, उसे भी बताना चाहूँगी। आज क्लाइमेट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस क्लाइमेट को बेहतर रखने के लिए, हवा को साफ रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम पूरा ध्यान जो है वो क्लीन एनर्जीज़ पे लगाएं, और क्लीन एनर्जीज़ के लिए सोलर पर दिल्ली शहर ने बहुत काम किया है। आज प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना दिल्ली में एक बहुत ही बेहतर काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि लगभग 20,000
से ज़्यादा बिल्डिंग्स के ऊपर हमने रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए हैं। 600 से ज़्यादा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर हमने सोलर प्लांट लगाए हैं। और वी हैव गिवन सब्सिडीज टू प्राइवेट सेक्टर, इवन इंडस्ट्रियल सेक्टर, टू प्लांट सोलर रूफटॉप ऑन देयर बिल्डिंग्स। मुझे लगता है कि सोलर पे काम करने से एक बहुत बड़ा चेंज क्लीन एनर्जी को यूज़ करते हुए किसी भी शहर में लाया जा सकता है। और इसी में ही हम लोग जो काम कर रहे हैं जीरो एमिशन ट्रांसपोर्टेशन, आज दिल्ली शहर में पूरे भारत के हर राज्य से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। पूरे दिल्ली में आज हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जो फ्लीट है वो देश के किसी भी राज्य से ज़्यादा है। वी हैव 4000 EV buses in this दिल्ली सिटी। और हमारा टारगेट है कि 2029 तक हम लोग दिल्ली का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट EV में चेंज कर दें। और नई EV पॉलिसी जो हम जल्द लाने वाले हैं उससे दिल्ली के प्राइवेट व्हीकल्स को भी पूरी तरीके से EV पे लेकर के जाएं। नए चार्जिंग स्टेशंस, नए बस डिपोज वी आर मेकिंग फॉर देम, ताकि पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम चेंज हो और दिल्ली जो है वो क्लीन एनर्जी पे ड्राइव हो और दिल्ली को बेहतर हवा मिल सके। मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगी कि एक सर्कुलर इकोनॉमी पर भी दिल्ली काम कर रही है। फ्यूचर की बात जब हम करते हैं तो वेस्ट टू वेल्थ इज़ अ कॉमन प्रिंसिपल फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर एवरी कंट्री, फॉर एवरी स्टेट। और इसी के लिए दिल्ली में नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हम लोग प्लान कर रहे हैं, लगाने वाले हैं। बहुत सारे अभी वर्कआउट हुए हैं। न्यू बायोगैस प्लांट्स वो भी दिल्ली में लगाए जा रहे हैं। न्यू ई वेस्ट प्लांट वो भी दिल्ली में प्लान हुआ है। और इन सब के माध्यम से दिल्ली धीरे धीरे जीरो वेस्ट सिटी बने, साफ सुथरी, और जहाँ पर हर वेस्ट का एनर्जी कन्वर्ट करने में यूटिलाइजेशन हो। दिल्ली शहर एनर्जी यूज़ करने के लिए पूरे देश का एक अलग मॉडल प्रस्तुत करे, इस पे लगातार सरकार काम कर रही है। मैं ये कह सकती हूँ आप सभी इनोवेटर्स को, पॉलिसी मेकर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, डेलीगेट्स को, कि ये जब आप नई संभावनाएं खोजते हैं, जब आप फ्यूचर की संभावनाएं खोजते हैं, तो प्लीज़ लुक एट इंडिया। जब आप नई टेक्नोलॉजीज़ को ह्यूमैनिटीज़ के साथ में काम करते हुए देखना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी कि वर्क विद इंडिया। और जब आप नेक्स्ट डेकेड के लिए ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो मैं कहना चाहूँगी पार्टनर विद इंडिया। और इतना विश्वास दिलाती हूँ कि जो आने वाला समय है, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस विल बी रिटन बाय द इंडिया एंड द दिल्ली। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारती। Thank you so much, ma'am, for your speech, your address, and of course also आपके जो शब्द हैं वो हमारे विदेश से आए हुए अतिथि अपने देश तक लेकर जाएंगे। और ज़रूर उम्मीद करते हैं कि और पार्टनरशिप बढ़े भारत के संग, उनके देशों के संग। और दिल्ली जैसे आप कह रहे हैं कितना बदल रही है, कितना बदल चुकी है और आगे भी बदलती रहेगी। Thank you very much, Honorable Chief Minister of Delhi, for gracing us at NXT 2026. I think the members of Parliament will also now